तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बहुत सारे अभी जो यंग जनरेशन है, जो लोग अभी नेटवर्किंग आईटी के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हो, एक विडंबना कह सकते हो कि क्या हमें नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहिए, क्या हमें सीसीएनए करना चाहिए, क्या हमें सीसीएनपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फ्रेशर्स की ये समस्या है कि उनको, क्योंकि वो फ्रेशर्स हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए जो है उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है, ये मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मनजीत। सो गाइस सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो क्लाउड है, चाहे वो आपका ऑटोमेशंस हैं, क्या सिर्फ यही करने से हम जो है आईटी के अंदर अपना करियर बना पाएंगे। सो यहां पे सवाल है, जो जवाब है इस चीज का वो है यहां पे नो। क्योंकि अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं या फिर आप नेटवर्क ऑटोमेशंस करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जो नेटवर्किंग काम कैसे करती है, इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं हमारे नेटवर्किंग के, चाहे वो स्विचेस हैं, चाहे वो हमारे कंट्रोलर्स वगैरह हैं या फिर हमारे राउटर्स वगैरह हैं, ये काम कैसे करते हैं। और अगर कहीं पे ऑटोमेशंस की वजह से जो है आपका नेटवर्क के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से जो है आपके नेटवर्क डाउन हो गया और आप ऑटोमेशंस के जरिए उसको कहीं से भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, देन इन दैट केस क्या आप सिर्फ ऑटोमेशन सीखकर नेटवर्क को अप कर सकते हो। अगर आपने क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखी है तो क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है एक्चुअली, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो यहां पे सबसे पहले तो हम ऑटोमेशंस की बात करें तो इसको कंप्लीट करते हैं। ऑटोमेशंस में भी आप जो है एक फ्रेमवर्क बनाओगे। ऑटोमेशंस कोई ऐसा बड़ा टास्क नहीं है, बेसिकली आप एक फ्रेमवर्क रेडी करोगे कोडिंग के जरिए। लेकिन उस कोडिंग के जरिए जो राउटर्स के अंदर जो हम लोग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करते हैं, चाहे वो राउटर प्रोटोकॉल्स हो, चाहे वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रोटोकॉल हम जब इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ कमांड्स तो चलानी पड़ेगी, तभी वो डिवाइस कॉन्फ़िगर होगा। नो डाउट आप फिजिकली नहीं कर रहे हो, लेकिन वर्चुअली तो उस चीज को कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। जब तक हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, जब तक हम ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो ओएसपीएफ काम कैसे करेगा। जब तक हम EIGRP कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो EIGRP काम कैसे करेगा। जब तक BGP कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो BGP काम कैसे करेगा। तो ये फ्रेमवर्क बनाना एक जो है वो कोडिंग का काम है, जिसके जरिए हम पूरा का पूरा काम को फास्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डिफरेंस ये है कि अगर हम किसी भी फिजिकल, आपको अगर फिजिकल डिवाइस दे दिए जाएं, 10 राउटर दे दिए जाएं और आपको बोला जाए कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाए कि इस टास्क को इन 10 राउटर्स के अंदर आपको कंप्लीट कॉन्फ़िगर करना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वन बाय वन उन डिवाइसेस को रिमोटली या फिर आप उसको फिजिकली कनेक्ट करोगे और उसके बाद जो है आप उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप दिए गए वो आप कंप्लीट करोगे। डेफिनेटली यहां पर आपको एक टाइम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको इंडिविजुअली हर डिवाइस को एक्सेस करना है फिजिकली और उसके बाद जो है आप उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेकिन वेरिन अगर हम बात करें ऑटोमेशंस की, तो ऑटोमेशंस में क्या है, आपको जो टास्क दिया गया है आप एक फ्रेमवर्क रेडी करेंगे, उसके अंदर जो भी आपको टास्क दिया वो आप सेट कर देंगे। उसके बाद आपको जो भी डिवाइसेस हैं बस उस डिवाइस के साथ में उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। जस्ट वन गो के अंदर जो है आपके सारे डिवाइस कॉन्फ़िगर हो जाएंगे और विद इन मिनट कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। माइट भी आपको जो फ्रेमवर्क रेडी करने में जो भी आपको 5-6 जो भी आपका टास्क होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी फ्रेमवर्क को क्रिएट करने का जो टाइम होगा बस वो एक टाइम लगेगा और बाकी आप सिर्फ एक बटन दबाएंगे और आपके सारे डिवाइस कॉन्फ़िगर होते चले जाएंगे। फिर कोई मैटर नहीं करता कि वो आपका एक सिंगल डिवाइस है या फिर आपके मल्टीपल डिवाइस है। सो बेसिकली यहां पे आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए
तो इसके लिए सीसीएनए सीसीएनपी आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आप जो है ये भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी की। बहुत एक मिसकंसेप्शन यहां पे जो है समझ में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि क्लाउड मतलब हम बादल समझ लेते हैं कि बादल है। डेफिनेटली इट्स बादल की तरह नाम दिया गया है इसको, लेकिन ये एक्चुअल में बादल नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन जो है हमारे माइंड के अंदर बिल्कुल सेट हो गया है। कई जगह पे मैंने देखा कुछ लोग बोलते हैं कि क्लाउड मतलब हवा में डेटा रहता है। अरे हवा में डेटा नहीं रहता है, बट वो डेटा रहता है हमारे फिजिकल डिवाइसेस के अंदर ही है, लेकिन वो हमारी रिमोट लोकेशन पे होता है। बस इतना फर्क है। इसको नाम दिया गया है क्लाउड। क्लाउड क्यों बोला गया है? क्योंकि वो हमारी ऑन प्राइम नहीं है। हमारे ऑन प्राइम नहीं मतलब हमारे विद इन ऑफिस के अंदर कोई एप्लीकेशन अगर हमने किसी रिमोट सर्वर के अंदर रखी है और उसको जो है कहीं रिमोट लोकेशन से आप तक जो फैच किया जा रहा है, तो इसको हम क्लाउड का नाम दिया गया है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार क्लाउड के मतलब ये हवा में डेटा नहीं जाता है। डेटा आपका जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकली स्टोर होता है, उसको ही नाम दिया गया क्लाउड। अब यहां से डेटा आपके, मैं बात करता हूं एक सिंपल सा एग्जांपल देके कि अगर आप ये जो मोबाइल है, हर किसी के पास मोबाइल है, क्या आपका मोबाइल विदाउट नेटवर्किंग किसी दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। अगर कहीं पर आपके पास कितना भी महंगा फोन हो, कितना भी महंगा आपके पास उसके अंदर आप एप्लीकेशंस डलवा लो, खुद की डिजाइन करवा लो, पहले वाली जो प्री इंस्टॉल्ड आ रही है उनका इस्तेमाल करो, लेकिन जहां पे नेटवर्क नहीं होगा वो मोबाइल आपका सिर्फ एक डब्बा बन के रह जाएगा। राइट? तो सेम वे अगर आप क्लाउड भी सीखने की बात करें तो आपको जो है नेटवर्किंग का नॉलेज तो होना चाहिए। आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, एक्चुअल में नेटवर्क काम कैसे करता है, एक्चुअल में डेटा काम ट्रांसमिट कैसे होता है, ये नॉलेज के बिना तो डेफिनेटली हम क्लाउड टेक्नोलॉजी को भी नहीं सीख पाएंगे। अब हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप होता है। राइट? कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे को तो बस बेसिक नॉलेज मैंने इंटरनेट से ले लिया, अब मैं सीधा क्लाउड टेक्नोलॉजी करूंगा। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, अगर स्टडी के लिए भी आप देखो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं चैनल्स, तो कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को प्रेशराइज कर सकता है, एक सिस्टम बना के दे सकता है कि आपको इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये चैनल देखना है, ये वीडियो देखनी है, ये वीडियो देखनी है, ये टास्क क्रिएट किया जा सकता है। क्या उस बच्चे को परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा? क्या नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर जो आप कंटेंट देख रहा है वो बच्चा, जो चीजें वो स्टडी कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन वहीं पे जब हम किसी स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल में बच्चा पहले जो है उसको एबीसी सिखाई जाती है, अगर नहीं आती है उसको जो नंबर्स हैं आपके 0 से 9 तक, फिर उसकी जो गिनती है कैसे बढ़ती है 1 2 3 करके, तो वो सारी चीजें पहले उसको सिखाई जाती हैं। उसके बाद अगर हिंदी है तो जो भी अ आ इ ई जो भी है वो सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो वहां पे एक पहले स्ट्रक्चर, एक बेस फॉर्म किया जाता है, उसके बाद धीरे 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 उसका नॉलेज एनहेंस किया जाता है। यही एक कारण है कि आज भी हम जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और स्कूल में जाकर वो एक स्ट्रक्चर वे में जो है स्टडी करता है, सीखता है, नॉलेज गेन करता है और फाइनली जाके जो है वो अपने करियर के अंदर उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके एक सक्सेसफुल करियर बनाता है। तो सेम वे यहां पर भी अगर नेटवर्किंग आईटी फील्ड के अंदर अगर आपको जो है अपना करियर लेके जाना है और सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांस वाली, आप किसी में भी चले जाओ, साइबर सिक्योरिटी चले जाओ, क्लाउड में चले जाओ, वर्चुअलाइजेशन में चले जाओ, सर्विस प्रोवाइडर में चले जाओ या किसी में भी चले जाओ, लेकिन आपको बेसिक जो है वो आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। राइट? अब सबसे फाइनल एक सवाल हम लेते हैं। फाइनल सवाल ये है कि मैं तो फ्रेशर हूं, मैंने सीसीएनए कर लिया, मैंने सीसीएनपी कर लिया, मैंने सीसीआई कर लिया, लेकिन क्योंकि मैं फ्रेशर हूं तो मुझे जॉब नहीं मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो हर कोई दिखा रहा है। राइट? और मैं भी आप लोगों से एग्री करता हूं, ठीक है, मैं भी एग्री करता हूं कि फ्रेशर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। लेकिन अब इसका कारण क्या है और आपको जॉब कैसे मिल सकती है, आपको एक्सपीरियंस कैसे मिल सकता है, ये अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने में हम कोई बड़ा टास्क नहीं करते। जॉब अपॉर्चुनिटी आई और वहां पे अगर सपोज कर लो कि मैं एक कंपनी हूं और मैंने एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली, मुझे एक नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, तो नेटवर्क इंजीनियर देखते से मेरे पास हजारों मेल्स जो है वो मेरे पास आ जाएंगे। अब उन हजारों में से मेरे को चाहिए कितने हैं, मुझे सिर्फ एक नेटवर्क इंजीनियर हायर करना है, तो 1000 2000 सीवीज का मैं करूंगा। क्या आपको लगता है कि मैं उस पूरे सीवीज को देखने वाला हूं? नहीं, क्योंकि हर किसी का एक ही सब्जेक्ट है, हर किसी ने एक ही तरीके से अप्लाई करा है और हर किसी में यही लिखा हुआ है कि मैंने सीसीएनए करा है, मैंने सीसीएनपी करा है, और सामने वाला जो रिक्रूटर है वो उसका सवाल सिर्फ इतना रहता है कि भैया तुमने कर लिया तो क्या। क्योंकि आज की डेट में बहुत लोग जो हैं वो आईटी का अंदर करियर बनाना चाहते हैं, सीसीएनए सीसीएनपी करते हैं, लेकिन उनको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, वो ये करनी है कि क्राउड से डिफरेंट कैसे अपने आप को दिखाना है, एक्सपीरियंस कहां से। अब बहुत लोगों का सवाल ये भी है, जब तक हमें कोई जॉब नहीं देगा तब तक हम एक्सपीरियंस कैसे गेन करेंगे। बिल्कुल सही सवाल है। तो क्या जरूरी है कि आपको कोई जॉब दे तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा? जब आप कहीं पे नौकरी पे लगे तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा? अगर वाकई एक्सपीरियंस लेना है तो देयर आर मेनी वेज। मैं अब मेरे करियर की बताता हूं। मैंने जो है हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं कि, और काफी सारे वीडियोस में मैं ये चीज बोल चुका हूं पहले भी, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक अपने आप को एज अ ब्रांड नहीं दिखाओगे, जब तक अपने आप को क्राउड से डिफरेंट नहीं दिखाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। फाइनली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जॉब नहीं मिल रही, रिप्लाई नहीं आ रहे, और फिर बोलोगे कि ये आईटी का करियर जो है वो बेकार है। आईटी का करियर बेकार नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमने स्टडी तो कर लिया पैसा लगाकर, लेकिन अब उस नॉलेज का यूटिलाइज कैसे करना, उसको यूटिलाइज कैसे करना, उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। अब सीधा सा सवाल आ जाता है कि सर हमें तो कोई जॉब देगा तभी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कहीं पे जॉब मिले तो ही आपको जो है एक्सपीरियंस मिलना है। अगर आपके पास नॉलेज है और अपने आप को कहीं पे डिफरेंट दिखाना है, देन इन दैट केस जो है आप कहीं पर भी किसी भी कंपनी में अप्रोच करो, कि आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आए, जाकर विजिट करो, उनके आईटी वालों से मिलो। मेरे पास ये नॉलेज है, आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है, कभी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट रहे नेटवर्किंग के अंदर, तो आप मुझे बुला लेना। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वर्ड ध्यान रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करके दे सकता हूं। ठीक है। अब आपने 10-15 जगह जाके ये चीज बोल दी, कहीं ना कहीं डेफिनेटली नेटवर्किंग हर जगह है, किसी ना किसी को तो डेफिनेटली आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद क्या होगा कि आपने जो वहां पे अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दिया है, आप जो उनको हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, अब 2 बेनिफिट होंगे आपको। पहला बेनिफिट ये हो जाएगा कि अब आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक रियल नेटवर्क के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है, तो आपके पास एक्सपीरियंस आ गया और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, यस मैं रियल नेटवर्क के अंदर भी काम कर सकता हूं। और दूसरी चीज आपको यह करनी है कि जो चीज आप करने जा रहे हो उसको सिर्फ करके छोड़ नहीं देना है, भूल नहीं जाना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है। उनको बोलिए कि सर मैंने आपको जो है ये काम करके दिया, प्लीज मुझे इसका एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, सो दैट कि मुझे मेरे एक रिकॉर्ड में रहेगा कि मैंने ऐसा काम किया है। तो वहां से डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इस तरह से काम करने के लिए बुला रही है, वो आपको डेफिनेटली आसानी से सर्टिफिकेट इशू कर देगी। और उस एक्सपीरियंस, उस सर्टिफिकेट का ये मतलब होगा कि आपके पास अब रियल नेटवर्क्स के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद आप जब अप्लाई करोगे तो आपके पास ये बताने के लिए नहीं होगा कि मैं एक फ्रेशर हूं। नॉलेज है, ठीक है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ अब आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया है। अगर आप 6 महीने के अंदर 2-4 जगह पे भी अगर आपको मौका मिल जाता है,
काम करने का, तो डेफिनेटली यार आपको जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब आप फ्रेशर नहीं रहे, अब आप बन चुके हो एक्सपीरियंस कैंडिडेट। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको प्रेफर किया जाएगा, राइट? क्योंकि आपके पास आपने एक चैलेंज एक्सेप्ट करा कि आपने डिफरेंट नेटवर्क्स में जाकर काम करने की क्षमता है। तो यानी कि आप इजीली किसी भी नेटवर्क को अब आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा तरीका है। अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का इश्यूज आ रहे हैं कि आप एक फ्रेशर हैं तो जॉब नहीं मिल रही है, तो गाइज ये जो मैंने तरीका बताया इस बार इसको भी ट्राई करके देखें। हाँ, इसमें आपकी जेब से कुछ और पैसे लग सकते हैं आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो आपके लग सकते हैं, आपको जो है यहाँ पे खुद की जेब से पॉकेट से जो है पैसे लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन बिलीव मी गाइस, ये एक आपके लिए भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, प्लस आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा जो आगे करियर में आपको जो है काफी बेनिफिट देगा। तो ये जो है एक अच्छा तरीका है अपने आप को एक्सपीरियंस कैंडिडेट में कन्वर्ट करने का। तो अगर आपको ये सजेशन अच्छा लगा है, अगर आपको ये एक तरीका अच्छा लगा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इस्तेमाल करके आप अपने करियर को आगे लेके जाएं, यही मैं शुभकामनाएं हैं मेरी आप सबके लिए। अगर आप में से किसी को भी ये तरीके से जॉब अगर आगे चल के मिल जाती है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, सो दैट कि आपके उस पॉजिटिव कमेंट से कुछ और लोग भी इंस्पायर हो सके, वो भी इस तरीके को अडॉप्ट करें और अपने आप की एक अच्छी जगह जो है वो आईटी फील्ड के अंदर बना सकें। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा है तो लाइक करके जाइएगा, अगर नहीं अच्छा लगा है या आपका कोई भी और अदर सजेशन है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट कि आगे चल के आपके जो सजेशंस हैं वो भी मैं जो है बाकी सब तक पहुंचा सकूं, और साथ ही साथ आपका नाम जरूर अनाउंस करूंगा कि आपने जो है ये सजेशन दिया है और इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।